नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं, वो वीडियो है मुजम्मिल भाई का और इसका टाइटल है टाटा बिकम्स इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कार कंपनी बीट्स हुंडई। यानी कि इंडिया में टाटा जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कार कंपनी बन गई है और उसने हुंडई को हरा दिया है, पीछे छोड़ दिया है। तो भाई जाहिर सी बात है कि टाटा हमारा लोकल ब्रांड है, लोकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है हमारी, तो नाज होना ही चाहिए भाई। हमें बड़ा गर्व है कि टाटा ने ये अचीवमेंट पूरी कर ली है। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, आइए देखते हैं जरा। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है, अगर मैं गाड़ी मैन्युफैक्चर की बात करूं तो आपसे मैं पूछूंगा कि पाकिस्तान की कौन सी अपनी कंपनी है जो कि गाड़ी मैन्युफैक्चर करती हैं। दूसरे नंबर पर अगर मैं इंडिया की बताऊं तो आपकी नॉलेज में थोड़ा इजाफा कर दूं, इंडिया की जो टाटा कंपनी है वो गाड़ी मैन्युफैक्चर के अंदर, ट्रक मैन्युफैक्चर के अंदर वर्ल्ड की दूसरी लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है। इंडिया इस कदर डे बाय डे डेवलप हो रहा है, हर कंपनी की आप जो कि दिमाग में सोचेंगे दुनिया की जो मशहूर कंपनी होगी उसकी मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बनेगा। क्या वजूहत है कि इंडिया के अंदर हर चीज़ मैन्युफैक्चर होती है, पाकिस्तान के अंदर असेंबल होती है सिर्फ? देखिए, उसकी सबसे जो मेन रीज़न है वो हमारी गवर्नमेंट है जो कि सपोर्ट नहीं करती है। जो भी कंपनी आती है पाकिस्तान में, जैसे कि आपने देखा होगा पीछे भी जो है वो शेवरले भी आई पाकिस्तान में, बट वो कामयाब नहीं हो सकी। यहाँ पे बहुत उन्होंने कोशिश की यहाँ पे वो अपने पाँव जमा लें और अपने आप को यहाँ पे हिट कर लें, बट रीज़न गवर्नमेंट है, टैक्सेस हैं। गवर्नमेंट को जो भी नई गवर्नमेंट आती है उसका पहले यही होता है कि जी हमें आप क्या देते हैं, बीच में से अपना शेयर देते हैं। तो जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो पहले गवर्नमेंट आती है, जो भी कंपनी ब्रांड आता है वो उसको पहले चलने देती है। जब वो हिट हो जाता है ब्रांड, देन वो अपने शेयर की बात करती है कि हमें आप क्या देंगे। तो यहाँ पे उल्टा हिसाब है। यहाँ पे पहले आपको जो है गवर्नमेंट को पहले भरना पड़ता है, यहाँ आपको पहले गवर्नमेंट को पूरा करना पड़ता है, बाद में अब आपकी कंपनी चलती है नहीं चलती है, गवर्नमेंट को उससे कोई सरोकार नहीं है, वो उनको उनका शेयर मिलना चाहिए। तो इस वजह से मैक्सिमम जो कंपनीज हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जो यहाँ नहीं आ रहे और नहीं आना चाह रहे, बल्कि आना चाहते हैं बट गवर्नमेंट नहीं आने दे रही उनको, तो ये रीज़न मेन जो है वो यही है। देखें कि जब आप देखते हैं कि जब जो गवर्नमेंट होती है वो आवाम का जब फायदा सोचती है ना, इंडिया जैसी डेवलप कंट्री बनती है। अब आप देखेंगे इंडिया की वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, 5G लॉन्च हो गया, हर एक चीज़ के सेक्टर को आप देखेंगे तो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान के साथ तो कंपैरिजन ही नहीं हो सकता ना, इतना डेवलप हो गया। जब एक डेवलप कंट्री बनाने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है? सर आप देखें वहाँ पे इंडिया की हिट होने की या इंडिया की चीज़ें हिट होने की पूरी दुनिया में रीज़न क्या है कि वहाँ पे जो आइडियाज़ हैं उसको प्रमोट किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे एक आइडियाज़ की कंपनी एक प्रॉपर है, वहाँ पे जो भी न्यू आइडिया उसको आपको प्रमोट किया जाता है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट दी जाती है। गवर्नमेंट्स और बैंक और जो डिफरेंट अदारे वहाँ पे बने हुए हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मैं अगर इंडिया में मिसाल रहता हूँ और मेरे पास ये आइडिया है, तो अगर उनको वो आइडिया समझ आता है वो प्रॉपर आपको फाइनेंस करते हैं, और फिर जब आपका बिजनेस रनिंग में आ जाता है उसके बाद वो शेयर की बात करते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि यहाँ पे नहीं हो पा रही अनफॉर्चुनेटली। होंडाई को आप देख लें, होंडाई पहले भी आई थी, सेंट्रो आई थी, बहुत बिकी थी, बहुत हिट कंपनी है, बट क्या रीज़न है? अगेन वही रीज़न कि जी गवर्नमेंट चलने नहीं देगी, जब तक गवर्नमेंट शेयर नहीं आएगा वो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। अगर मैं टाटा की बात करूं, इंडिया के अंदर गाड़ी मैन्युफैक्चर की बात करूं तो दो कंपनीज इंतहाई फेमस है वर्ल्ड वाइड के अंदर। महिंद्रा की जो एसयूवीज हैं वो क्या इटली के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर, बहुत सारी और कंट्रीज के अंदर एज अ पुलिस की गाड़ी के तौर पर, एज अ आर्मी की गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। ऐसे ही है, इतनी बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल ऐसी है। इवन के चाइना में भी जब गाड़ियों की एग्जीबिशन लगती है, जब वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स आते हैं, वहाँ पे इंडियन कंपनीज जो है वो वहाँ पे जाके अपनी गाड़ियाँ एग्जिबिट करती हैं, जो कि हम लोगों ने देखा है, जो कि हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि हम लोग ये काम नहीं कर पा रहे। रीज़न क्या है? वही अगेन चीज़ है, एक ही मुद्दा है, सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम प्रॉपर, लीगल और अच्छे तरीके से यहाँ पे आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमारे यहाँ पे बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो आ सकती हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पे आना चाहती हैं। अब आप देखें, एप्पल की मिसाल ले लें, एप्पल जो है वो चाइना से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके उन्होंने इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो ये कितनी बड़ी इंडिया के लिए अचीवमेंट है और हमारे लिए कितनी नाकामी वाली बात है कि हमारे पास वो नहीं आया। हालांकि इंडिया पाकिस्तान साथ साथ आज़ाद हुआ है, लेकिन इंडिया कामयाबी में बहुत आगे है। इवन आप किसी भी आउट ऑफ द कंट्री कहीं पे भी चले जाएं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा इंडियंस ही मिलेंगे। लिटरेली सी वो जो इसका जो होता है पढ़ाई का रेट, लिटरेसी रेट जो है वो इंडिया का बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। इसलिए बात देखिए, अब खैर आज़ाद तो साथ साथ नहीं हुए थे, अब कितनी बार मैं कहूँ, लेकिन अब ठीक है भाई, पाकिस्तान उस बुलबुले में रहना चाहता है, पाकिस्तान के लोग तो रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि टाटा का जो एम्पायर इस वक्त हुआ है, ये एम्पायर ऐसा तो नहीं है कि हमेशा से ऐसा था।
आपने बात की आइडियाज को प्रमोट नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ऐसा नहीं होता कि आइडियाज को प्रमोट नहीं किया जाता या दिक्कतें नहीं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, हर तरह की दिक्कतें आती हैं। और मुझे याद है कि टाटा की जो सक्सेस स्टोरी है वो अगर आप जानेंगे तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। वो बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। और टाटा ग्रुप की सक्सेस स्टोरी में जो नाम सबसे ऊपर आता है वो नाम है जेआरडी टाटा का। मुझे उनके बारे में बड़ी हैरत अंगेज जानकारियां मिली जब मैंने कुकू एफएम पर ऑडियो बुक जेआरडी टाटा ए मैन ऑफ मेनी टैलेंट्स को सुना, क्योंकि ये जेआरडी टाटा ही थे जिनकी वजह से एक छोटा सा बिजनेस इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुका है। इस ऑडियो बुक को सुनकर देश के युवा जो हैं वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ऑडियो बुक का जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये तो हार्ड बुक्स की तुलना में कम महंगा है और साथ ही आपका बहुत सारा वक्त भी ये बचा लेता है। तो मैं आपको पर्सनली कहना चाहूंगा कि आप हर तरह के ऑडियो बुक्स को और बुक समरी को जरूर सुनें, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, कुछ नया सीख सके। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी सहित कई रीजनल लैंग्वेजेस में आपको 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी मिलेगी। डीडी रिएक्ट के दर्शकों के लिए कुकू एफएम पर अभी एक एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDR50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 399 रुपीज की साल भर की मेंबरशिप आपको मिल जाएगी सिर्फ 199 रुपीज में। और यकीन मानिए 199 रुपए में ज्ञान का इतना बड़ा भंडार आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और आपको याद दिला दूं कि यह ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए वैलिड है। इसका लिंक मैंने नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दिया हुआ है, तो फौरन जाइए और इस जबरदस्त ऑफर का फायदा उठाइए। और अब वीडियो में आगे चलते हैं। का अंदाजा लगाएं कि अमेरिका के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर सीईओस आपको मिलेंगे सारे इंडियंस। गूगल की बात कर ले, ट्विटर की बात कर ले और बहुत सारी कंपनीज की बात करेंगे तो आपको इंडियंस ही मिलेंगे एजुकेशन के तौर पर। अगर मैं बात करूं यूएई कंट्रीज की, यूएई ने अभी स्कूल बसेस का ऑर्डर दिया था जबकि 15,000 बसेस थी इंडिया को। अब देखेंगे हर कंट्री की ज़रूरत पूरी करेंगे तो आपको ज़रूरत ऑटोमेटिकली पूरी होती जाएगी। जब आप चीज़ें मैन्युफैक्चर करके अदर कंट्रीज में भेजेंगे तो आपके पास डॉलर आ जाएंगे, आपकी कंपनी, आपकी कंट्री ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक बूस्ट कर जाएगी। अब डॉलर की बात से मुझे एक चीज़ जो याद आई है ये आई है, वकार ज़का किस चीज़ पे लड़ रहा है? बिटकॉइन पे, डिजिटल करेंसी पे लड़ रहा है। क्या मिल रहा है उसको, किसके लिए लड़ रहा है? ये इसलिए लड़ रहा है कि पाकिस्तान का, लेकिन यहाँ पे वही इशू है, वो जो सिस्टम है वो इस चीज़ को चलने नहीं देता, एक्सेप्ट ही नहीं करने देता, एक्सेप्टेंस है ही नहीं यहाँ पे कोई। और डिजिटल करेंसी से जितनी बाकी मुल्क हैं वो कितना तरक्की कर चुके हैं। जिन जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया या जिस जिस मुल्क ने का साथ दिया इन्वेस्टर्स का, तो वो आज मुल्क कहाँ पे है, वो लोग कहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था। ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट साथ साथ है, मार्केटिंग की वो सारी चीज़ें, स्ट्रेटजीज होती हैं, बट एक नई चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट किया, इंडिया ने लीगल करार दे दिया और गवर्नमेंट ने अपनी कुछ शेयर्स रखे हैं। अगर आप कोई भी लेन देन करेंगे उसमें से इतना शेयर गवर्नमेंट का। और अभी इंडिया ने अपनी लीगली करेंसी बना ली है, ठीक है, आरबीआई के नाम से। वो लीगली करेंसी इंडिया की अपनी करेंसी है जो कि वर्ल्ड वाइड के अंदर मुतारफ करवाई। मुजम्मिल भाई, शायद आपने पूरी चीज ठीक से पढ़ी नहीं, आपने कई चीजों को मिला दिया। आरबीआई के नाम से, आरबीआई जो है वो हमारा रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के नाम से कोई डिजिटल करेंसी नहीं बनी है। आरबीआई डिजिटल करेंसी वो लेकर आई है क्योंकि डिजिटल करेंसी का दौर है। बाकी आप कह रहे हो कि जी लीगल कर दिया है, जी बिल्कुल नहीं। बिटकॉइन और बाकी चीजें ये लीगल नहीं है इंडिया में, उनकी कोई लीगैलिटी नहीं है। हाँ, सरकार की तरफ से उस पर टैक्स लगाया गया है कि आप अगर लेन देन करते हो, खरीद बिक्री करते हो बिटकॉइन जैसे करेंसीज का, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो अलग चीज है। लीगल नहीं है बिटकॉइन या बाकी जो भी ऐसी चीजें हैं वो लीगल नहीं है हमारे यहाँ। और डिजिटल करेंसी और बिटकॉइन का आपस में कोई तालमेल नहीं है। डिजिटल करेंसी जो हमारी है वो इंडिया की सरकारी करेंसी है, बिटकॉइन सरकारी नहीं है, वो प्राइवेट चीजें हैं। तो उसका इस्तेमाल आप इकोनॉमी में नहीं कर सकते हो। वैसे बाकी कर रहे होंगे, वो कर रहे हैं, आपके यहाँ कर रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान बहुत ज्यादा है और वो सेफ नहीं है। वो उससे फंडिंग, टेरर फंडिंग और बाकी चीजें बड़ी आसानी से हो रही, तो वो हम अलाउ नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये बातें हैं। देखिए, गवर्नमेंट पढ़ी लिखी गवर्नमेंट हो तो ये काम करती है। हमारे गवर्नमेंट को पता ही नहीं है बिटकॉइन क्या होता है। यहाँ पे आप किसी से पूछ लें, किसी से भी, जो भी ओहदेदार है आप उससे पूछ लें, तो आप पहले पूछें कि बिटकॉइन है क्या या डिजिटल करेंसी है क्या, आपको तो उसके बारे में कोई प्रॉपर आंसर ही नहीं मिलेगा ना यहाँ पे। तो अब आप देखें, इंडिया के बच्चे से पूछ ले बिटकॉइन क्या, वो आपको बता देगा। और इंडिया के अंदर इस किस्म की, मैं आपको ये नॉलेज में एक और इजाफा करूं, वहां पर यूपीआई चलता है, इंडिया के रुपये के अंदर ट्रेड, जो कि रेडी वाला
ये इस तरह का रेडी वाला भी अपना क्यूआर लेके घूमता है, वो जब आप रिंग लेंगे तो उनका क्यूआर स्कैन होगा, आपको पैसे ट्रांसफर होंगे। सारा कुछ। इवन कि मेरा 2018 में चाइना विजिट हुआ तो मैंने वहाँ पे देखा वी चैट चाइना में चलता है। वी चैट एक ऐप है व्हाट्सएप की तरह। वहाँ पे आपने कोई रेडी वाला इसी तरह ही है, कोई चना भी बेच रहा है, कोई समोसा बेच रहा है, कोई भी चीज़ बेच रहा है, वी चैट के थ्रू पेमेंट हो रही है, क्यूआर कोड स्कैन होता है और पेमेंट ट्रांसफर होती है। जो उनकी चाइनीज़ RMB करेंसी है उसके अंदर आप पेमेंट ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब मनी जो पेपर मनी है उसका तो उन्होंने कॉन्सेप्ट ही 2018 में मैं गया था तब खत्म कर दिया हुआ है। आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि आप, और मैं आपको बता दूं कि करीब करीब यहाँ भी खत्म होने की कगार पर है। अभी रूरल एरियाज में हैं, लेकिन वहाँ भी अब चालू हो गया। मैं अभी गांव रह के आया 15 दिन अपने, और वहाँ पर मैंने देखा कि दुकानदार फोन पे से, हमारे यहाँ कई सारे ऑप्शन हैं। आप यहाँ पर व्हाट्सएप से पेमेंट कर सकते हैं, आप यहाँ अमेजोन से पेमेंट कर सकते हैं, आप यहाँ एयरटेल जो हमारी ये मोबाइल कंपनी है उसके जरिए पेमेंट कर सकते हैं, आप UPI के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, आप फोन पे के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, आप भीम UPI के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, आप पेटीएम के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। मतलब आपके पास न जाने कितने उपाय हैं, कितने तरीके हैं जिनसे आप डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं किसी को भी। वो चाहे रेडी वाला हो, वो चाहे सब्जी वाला हो, वो चाहे बड़ी से बड़े दुकान वाला हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर जगह अब आपको QR कोड लेके मिल जाएंगे। इनफैक्ट कोई तो मुझे कह रहा था कि कहीं पे, कई जगहों पे एक दो लोग भीख मांगते हैं, वो भी QR कोड लेकर बैठे हुए हैं कि भाई आपको 5 रुपए भीख देना, चलिए QR कोड हमारे अकाउंट में भेज दीजिए। आप सोचिए कि इस लेवल पे पहुंच गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये सब दूरदर्शी सोच और टेक की तरफ कदम से कदम मिलाकर चलने का नतीजा है। चलिए आगे देखते हैं वीडियो को मुझे बताएं कि पाकिस्तान की अपनी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी कौन सी है? ये है कराची में अभी बन रहा है, फ्रेंच कंपनी का है, जिसमें 1600 सीसी का भी और 1000 का भी बना रहा है। बिल्कुल सही। तो अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान की कंपनी जो गाड़ी मैन्युफैक्चर, कौन सी कंपनी होती है, कौन सी कंपनी की गाड़ियां मैन्युफैक्चर होती है पाकिस्तान के अंदर? इसमें मैं बात कर रहा हूं कि जो निजी कंपनीज हैं, टोयोटा करोला, उसके बाद दूसरी जोन सी गाड़ियां, अगर मैं बात करूं सुजुकी की, बेंटली, कोई भी एक गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है पाकिस्तान में? मतलब असम्बल हो रहा है, चीज़ें जो बाहर से आता है और फिटिंग यहाँ पे होता है। आप क्या कहेंगे? जी साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे साथ सवाल किया और आपके चैनल का, रॉयल का। तो ये जैसे अजीत साहब ने कहा, अभी 3-4 जो है कराची में लॉन्च हुई है, बल्कि 2021 में लॉन्च हुई है। तो ये जो अजीत साहब ने कहा 10.5 लाख रुपए भी है और 12 लाख रुपए भी है। इसमें कंडीशन में फ़र्क है, एक सादा होता है, एक मिलियन होता है, इस वजह से। तो अगर मैं बात करूं अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो इंडिया के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है गाड़ियों की कि नहीं? सर इंडिया तो हम लोगों से बहुत ज़्यादा आगे है। इंडिया हम लोगों से बहुत ज़्यादा आगे है। इंडिया में तकरीबन मेरे हिसाब से, मैंने जो नेट खोला था, कम से कम 18-22 कंपनियां हैं वहाँ पे। एग्जैक्टली। आपको इतनी नॉलेज कैसे है गाड़ियों के बारे में? सर ये नॉलेज तो नहीं है, आजकल तो नेट का दौर है, जिस चीज़ को आप चाहे अब यूज़ कर सकते हो, इस्तेमाल कर मालूमात ले सकते हो। बिल्कुल सही। है कोयटा के, तो वहाँ से जो है ये स्मगलिंग हो के आता है गाड़ियाँ, समझ गया। नॉन कस्टम गाड़ियाँ जो उनसे हर किसी जापानी गाड़ी का नाम लेंगे वहाँ पर मिलेगी। उधर आपको अच्छे से अच्छा गाड़ी भी मिलेगा। यहाँ पे जो 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है वो आपको 30 लाख में मिलेगा वहाँ। बिल्कुल सही बात है। और मुझे लाना जो है बिल्कुल कोई मसला नहीं है। चेक पोस्ट पे सब जो है अपना हिसाब लेके पंजाब छोड़ देते हैं। ठीक है वन जी, आप सुना? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। नाम आप? अच्छा, मतलब जो चचा बात कर रहे थे कि चेक पोस्ट पे मतलब पैसे दीजिए और लेके चले आइए, मतलब ये वही रिश्वतखोरी, करप्शन। तो बता दिया उन्होंने कि भाई सब बिकाऊ है भाई कुछ भी बेच दो, कोई भी बिक जाता है। चलिए, नहीं ऐसे लोग हमारे यहाँ भी हैं बॉस। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ, हमारे यहाँ भी लोग हैं, हमारे यहाँ भी लोग बिक जाते हैं पैसों के लिए भाई। करते गए गवर्नमेंट जॉब से। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सर बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की, आपने आज तक कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी का नाम सुना कि जो कि पाकिस्तान की अपनी? बस सुजुकी का सुना, ये बेस्ट सुजुकी होना। सुजुकी? हाँ जी। ये सुजुकी जोन से आप सिटी आल्टो सुजुकी है या दूसरी है? सर ये पाकिस्तान की अपनी है? हाँ नहीं सर, ये पाकिस्तान की अपनी नहीं, पाकिस्तान की अपनी आज तक कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी है ही नहीं। अच्छा। और ना पाकिस्तान के अंदर कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है। सामने देखिए, संबल होती है, बाकी यहाँ असेंबल होती है, संबल यहाँ असेंबल यहाँ पर होती है। मैन्युफैक्चर क्यों नहीं होती? इतनी बना नहीं सकती है।
की वैसे। हाँ जी। अगर हम देखें दुनिया को देखें, इंडिया को देखें, तो इंडिया का पता आपको? हाँ, इंडिया अपनी बनाते हैं, खुद अपनी बना। इंडिया की टाटा कंपनी के बारे में पता है आपको? हाँ बिल्कुल। हाँ महिंद्रा का पता? हाँ जी, हाँ जी। टाटा कंपनी दुनिया ऑटो ट्रक भी हैं, बसें भी हैं, सारे सारे बने। टाटा की जो ऑटो कंपनी है वो वर्ल्ड वाइड के अंदर अपनी गाड़ियां एक्सपोर्ट करती हैं। दुबई खरीदता है, इटली खरीदता है, साउथ कोरिया, जापान, सारे खरीदते हैं इंडिया से गाड़ियां। तो हम कब इस काबिल होंगे कि हम भी अपने कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी बनाएं? इंडिया की वर्ल्ड के दूसरे नंबर पर आ गई है ट्रक मैन्युफैक्चर कंपनी टाटा कंपनी। और अगर मैं बात करूं इंडिया के महिंद्रा कंपनी के बारे में, तो वो उसका तो बाद ही छोड़ देना, इतनी को टक्कर देती है वो कि फॉर्च्यूनर्स को टक्कर देती है गाड़ी। पाकिस्तान कब इससे हल होगा? पाकिस्तान महिंद्रा के बारे में आपको बता दूं कि महिंद्रा की फॉक्सर है, कौन सी नाम भूल गया मैं उस गाड़ी का, वो तो अमेरिका में बड़ा पसंद की जाती है यार वो गाड़ी, बहुत ज्यादा ऑफ रोड टाइप की गाड़ी है। और लोग उसको बड़ा इसलिए पसंद करते हैं कि एक तो क्वालिटी वाइज वो बहुत ज्यादा अच्छी है, सर्विस बहुत अच्छी है, और वो वहीं पर बनाते हैं, मतलब उनकी फैक्ट्री वहीं पर है। रॉक्सोर है शायद, रॉक्सोर, हाँ ऐसा ही कुछ नाम है। तो आप सोचिए कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है यार कि महिंद्रा की गाड़ी जो है, हमारी इंडिया की गाड़ी, लोकल कंपनी, वो अमेरिका में पसंद की जा रही है, अमेरिका में बना रहे हैं, अमेरिका में बेच रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो पैसे तो आ रहे हैं ना बॉस इंडिया के पास, और नाम भी जा रहा है और भरोसा भी बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। का सर जी, अब ये मैनेजमेंट पे गवर्नमेंट आए सर स्टेप उठाती ही नहीं है, बड़े मुश्किल है सर को बनाना। हाँ। इंडिया के डेवलप होने के पीछे क्या वजूहत लगती हैं आपको? उनकी सर अच्छी है, मैं ना अपनी मैनेजमेंट अच्छी है उनकी ना, सारी काम करते हैं। कौन सी मैनेजमेंट? या सारी एस्टेब्लिशमेंट जो होती है सारी कंपनी। तो पाकिस्तान के कब ठीक हो? पाकिस्तान का पास कोई नहीं सर, अल्लाह ताला। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आती है गाड़ी? बिल्कुल आसानी से आप मंगवा देते हैं? नहीं मंगवा सकते, लेकिन जो चाहिए मंगा लेते, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सर, को भी मंगा लेते। ठीक हो गया। अगर हमारे पड़ोसी मुल्क की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जितनी गाड़ियां, आपको कहा कि वहां से जो गाड़ी इतनी एक्सपेंसिव आती हैं, लेकिन वहां पर इतनी सस्ती गाड़ी, 1 लाख रुपए की गाड़ी निकाल दी थी टाटा ने अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जो कि इंडिया के अंदर 2 लाख रुपए की गाड़ी है, यहाँ पर 15 लाख 20 लाख रुपए की मिलती है। छोटी आल्टो की मैं बात कर रहा हूँ जो अभी आई है रिसेंटली। सर ये आपको इस चीज़ का मालूमात है या नहीं है, यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अगर ये गाड़ी जो है तकरीबन ऑल टू जेड इसका खर्चा जो है 3 लाख रुपए है, इसमें 10 लाख रुपए इसके टैक्स है, तो आप खुद अंदाजा लगाए, हमें तो सहूलत नहीं मिल सकती है। 4% जी 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 जी, बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया और आपने देखा पाकिस्तानी लोगों की राय देखी, अलग अलग राय थी। तो सब ने करीब करीब ये तो माना कि भाई ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडिया जो है वो पाकिस्तान से कहीं आगे जा चुका है। और इसकी वजह है क्योंकि हमने R&D पर जोर दिया, हमने अपने विजन पर जोर दिया, हमने हमारा फोकस क्लियर रखा। पाकिस्तान के पास कश्मीर से फुर्सत नहीं मिली, बलूचिस्तान से फुर्सत नहीं मिली, दूसरों के काम में अफगानिस्तान में टांग अड़ाने से फुर्सत नहीं मिली, रूस जैसे सुपर पावर को हराने में उनका ज्यादा दिमाग लगा, अमेरिका को अफगानिस्तान से भगाने में उनका ज्यादा दिमाग लगा, और भी बाकी कई सारे सुपर पावर्स हैं जो इनके आगे पानी भरते हैं, तो उनमें ज्यादा दिमाग लगाया इन्होंने, इधर नहीं लगाया। तो आज देश की हालत आप देख ही रहे हैं कि एक्सपोर्ट की हालत क्या है वहां पे। और ये बड़े, मतलब मैं क्या कहूं कि बड़े शर्म की बात है कि जिस देश ने चोरी करके अब्दुल कदीर खान ने एटम बम तो बना लिया, लेकिन आज तक एक बाइक का इंजन नहीं बना पाया पाकिस्तान। बाकी तो छोड़ दीजिए, गाड़ी का इंजन, ट्रक का इंजन, बसों का इंजन, ट्रेन के इंजन तो आप मतलब सोचिए 75 साल हो गए और आज तक आप बना नहीं पाए। और इंडिया इधर ट्रेन के इंजन, ट्रेन के डिब्बे, बाकी चीजें जो हैं वो एक्सपोर्ट कर रहा है और हजारों करोड़ रुपए जो है वो दूसरे देशों को सामान बेचकर कमा रहा है, ट्रेन के इंजन बेच रहा है। तो समझिए कि फर्क आपको महसूस हो जाएगा कि जो ट्रेन 1947 में उसी प्लेटफॉर्म से इंडिया ने भी डेवलपमेंट की राह पकड़ी और उसी प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान भी अपनी तरफ कल्टी हो गया, तो उनकी ट्रेन किधर गई और हमारी ट्रेन कहाँ जा रही है कि आज हम मार्स पर पहुंच गए हैं। और खैर ये तो अपने अपने कंट्री के नेताओं और उनके विजन का सवाल है, उनकी बात है। रही बात टाटा की, तो टाटा हर एक इंडियन के लिए गर्व की बात है। हम टाटा ग्रुप को बहुत इसलिए भी मानते हैं कि उन्होंने सुई से लेकर जहाज तक वो बनाते हैं और हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं।
बिजनेस करते हैं लेकिन उसके अलावा जो काम करते हैं, चैरिटी में पैसे जाते हैं, स्कूल्स खोल रखे हैं, अस्पताल से गरीबों की मदद करते हैं, लोगों के लिए सोचते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो हर एक वो काम करना चाहते हैं जिससे लोगों का फायदा हो। भाई अगर फैक्ट्री खुलेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो एक तरफ प्रोडक्शन होगी जिसका वो इस्तेमाल करेंगे दूसरे देशों में चीजों को बेचने के लिए, और दूसरी तरफ सैलरी मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा रहना मिलेगा, खाना मिलेगा। तो जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं वो अपने आगे वाली पीढ़ी को डेवलप कर सकते हैं, बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो आप सोचिए कि एक साथ कितने सारे काम होते हैं, और ये बहुत बड़ी वजह है टाटा के ग्रो करने के लिए। तो इसलिए मैं मानता हूं कि टाटा जो है, मतलब मेरे हिसाब से, कि वो बिजनेस कंपनी नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि टाटा सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बनी है। टाटा पैसे कमाती भी है, टाटा देश के डेवलपमेंट में योगदान करती है, टाटा लोगों के लाइफस्टाइल को बेहतर करने में, लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए काम करती है, और टाटा हर मुश्किल वक्त में इंडियंस के साथ खड़ी रहती है। जब वो इंडियंस के साथ खड़ी रहेगी तो खुद ब खुद जो है वो इंडिया के साथ खड़ी है। तो ये बहुत बड़ी ताकत है टाटा की। तो टाटा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए हम मतलब डेब्टफुल हैं, हम कर्जदार हैं उनके, और इस चीज के लिए हम हमेशा उनकी तारीफ करेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, चाहे अच्छा वक्त हो, बुरा वक्त हो, कोई भी हो। तो टाटा ने हमारे लिए, हमारे देश के लिए वो काम किया है, हमारे लोगों के लिए वो काम किया। तो वक्त वीडियो को खत्म करने का हो गया है, लेकिन आपको याद दिला दूं कि कुकू एफएम पर जाइए और ऑडियो बुक जेआरडी टाटा अ मैन ऑफ मेनी टैलेंट्स को जरूर सुनिए, जिससे देश के जेआरडी टाटा से इंस्पायर होकर जो देश के युवा हैं वो अपने सपनों को पूरा कर सके और इसके लिए प्रेरणा मिले। और हाँ, मेरा कोड DDR50 इसका इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको मिलेगा 50% तक का स्पेशल डिस्काउंट। पर ख्याल रहे, ये डिस्काउंट सिर्फ पहले 250 यूजर्स तक के लिए है। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में डाल दिया है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।